20 जून 1968 का प्रातः क्लास। बाप का पहला पहला सबक क्या है? अपन को आत्मा समझ करके बैठो। ये है मन मना भव का फाउंडेशन। मन मना भव ये संस्कृत का अक्षर है, अर्थात मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। अब सुप्रीम सोल का मन होता है क्या? होता है? उसको तो मन होता ही नहीं जो चलाए मानी करे। तो फिर कौन बोला? वो सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि के जिस बीज रूप बाप में प्रवेश करता है उसके द्वारा बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरे मन के समान स्थिति बना ले और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की स्थिति एक के समान बन जावेगी तो क्या हो जाएगा? सारी दुनिया में एकाग्रता हो जाएगी। अभी बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले उनको अलफ पढ़ाना है। अलफ अर्थात खड़ा हुआ डंडा। पहला अक्षर। ये नहीं कहा बिंदु पढ़ाना है या नुक्ता पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी कब नहीं कहना चाहिए कि बिंदु को याद करो। बाबा का परिचय देना है। जब कोई भी आवे तो शिव बाबा के चित्र के आगे ही ले जाना है। जो प्राइमरी शिक्षा लेने वाले ब्राह्मण हैं वो शिव बाबा बिंदी को कहेंगे, परंतु बिंदी का तो कोई चित्र ही नहीं होता। बिंदी चित्र है या विचित्र है? वो तो विचित्र हो गया, चित्र के विपरीत। उसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। तो ये कहना कि ज्योति बिंदु शिव के चित्र के सामने ले जाना है, ये रंग हो जाता है। शिव बाबा के सामने ले जाना है। शिव बिंदी का नाम है और बाबा साकार का नाम है।
वो सदा शिव कोई मुकर्रर साकार रथ में प्रवेश करता है, वो अलफ है। सारी मनुष्य सृष्टि का पहला तो पहले पहले बाप के चित्र के पास ले जाओ और कोई भी चित्र आगे नहीं करो। भक्ति मार्ग में फिर गुरु का चित्र आगे रख देते हैं। अब गुरु तो ढेर के ढेर हैं और शिव बाबा तो सदगुरु बन करके आता है। वो तो एक ही है। जिनको भी समझाओ उनको भी कहना है कि बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ। जो कहने वाला है वो बोलता है मुकर्रर रथ के द्वारा मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सभी को ये सबक सिखाना है। शुरुआत भी वहां से करनी है। अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो उनको फिर पावन सतो प्रधान बनना है। संग के रंग से ही पावन बनेंगे। और पतित के संग से तो पावन नहीं बनेंगे। मैं तो पतित तन में आता हूँ, पतित मन में आता हूँ। मनरेव आत्मा कहा जाता है। मन को परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। मन पतित भी बनता है और मन जब एकाग्र हो जाता है तो पावन भी बन जाता है। तो मुझ बाप को याद करो जो सदा शिव है, सदा मन है। क्योंकि तुम जो पतित बने हो उनको ही फिर पावन सतो प्रधान बनना है। तो पहले पहले ये सबक जरूर चाहिए। कि तुम मन रूपी आत्मा हो, पतित आत्मा हो, जो सदा शिव है, सदैव मन है। सुप्रीम बाप को याद करो।
इस एक बात में सब बातें आ जाती हैं। रूहानी ज्ञान की शुरुआत ही यहां से होती है और अंत में भी क्या रह जाएगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप। सभी कोई ऐसे करते नहीं है। नहीं तो जहां भी सर्विस में निकले पहले अपन को उस स्थिति में स्थित करें, फिर औरों को भी समझावे। तो बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ले जाना है। ये नहीं कहा शिव बाप के चित्र पर ले जाना है। शिव बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। उसके साथ कोई दूसरा संबंध नहीं बनता। बाबा का भी संबंध तब बनता है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाबा माने ग्रैंडफादर। तो शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना चाहिए। जड़ चित्र पर ले जाना चाहिए या बुद्धि को चैतन्य चित्र की तरफ मोल्ड कर देना चाहिए। वो ही मोल्ड कर सकेंगे जिनकी बुद्धि में खुद बैठा होगा। ये बेहद का बाप है। आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है। दोनों बाप एक ही चित्र में इकट्ठे हैं। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अरे दो बाप हैं तो एक को याद करें या दो को याद करें? हैं? याद तो एक को ही करना है जो सदा शिव है, जो रथधारी बाप है वो तो खुद ही पतित है। जब शिव बाबा कहते हैं तो कौन सी बिंदी की तरफ कंसंट्रेशन जाना चाहिए? शिव बाप की तरफ कंसंट्रेशन जाना चाहिए। बल तन पतित है परंतु उस पतित तन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? शिव बाप। तो तुम बच्चों को बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो कोई कोई राम और कृष्ण की आत्मा में लटक पड़ते हैं। अरे राम और कृष्ण की आत्माएं तो खुद ही कलयुग के अंत में पतित बन जाती हैं। बुद्धि में उनके संग का रंग लगने से पावन नहीं बनेंगे। ऊंचते ऊंच जो एक बाप है और सदैव ऊंचते ऊंचे है, उस बाप को याद करना है। हाँ, ऊंचते ऊंच बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथधारी को भी एक दिन ऊंचते ऊंच बनाए देते हैं। कैसा ऊंचते ऊंच?
कि 33 करोड़ देवताओं में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी ग्लानि न होती हो, परंतु जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं उस रथधारी आत्मा को ऐसा ऊंचते ऊंचे बनाते हैं जिसकी संसार में, शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में कोई भी प्रकार की ग्लानि नहीं है। ऐसी याद करते करते तुम पवित्र दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये सबक कम से कम 3 मिनट तो क्या, घड़ी घड़ी पक्का कराना है। पूछते रहो, बाप को याद किया, अपन को आत्मा समझा। ये बाबा बाबा भी है और नई दुनिया का रचयिता भी है। सारी सृष्टि का रचयिता है। ये सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जानते इसलिए हैं कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं थोड़े भाई इधर आ जाओ। थोड़े भाई इकडे जा, बाकी आजा भाई इधर हो जा। नीचे आएंगे ही नहीं। तो पहले पहले इस बात का निश्चय कराना है कि वो आत्माओं का बाप सारी मनुष्य सृष्टि जो रचना है उसके बाप में आते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो बाप को याद करते रहो। ये रचयिता और रचना की नॉलेज बाप ही देते हैं। और हमने भी बाप से नॉलेज ली है। जो नॉलेज हम आपको देते हैं, हम कोई अपनी बात नहीं सुनाते हैं। पहला पहला मंत्र ही ये पक्का कराना है कि अपन को आत्मा समझ, आत्माओं के बाप को जो मनुष्य सृष्टि के बाप में आया हुआ है। सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। तो याद करो। बरसात याद आ रही है। बाबा जी याद आ रही है। बाबा
क्या कुछ करे एकदम याद करो। बाबा नीचे एडजस्ट हो जाएगी किचन में आ जाएंगे। पहला मंत्र ये पक्का कराना है कि अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धनी के बन जावेंगे। इस बात के ऊपर पहले समझाना है। जब तक यह बात न समझे तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बाप का पूरा परिचय ही बुद्धि में नहीं बैठा तो समझो हमारे कुल का है ही नहीं। आगे चल करके हमको धोखा देगा। मनुष्य सृष्टि के दूसरे कुल में चला जाएगा। जैसे द्वापर युग से ढेर के ढेर देवताएं कन्वर्ट होकर के और धर्मों में चले गए और भारतवासियों को धोखा दे दिया। ऐसे बाप के परिचय देने के लिए 2-4 चित्र होना चाहिए। तो उन पर समझाने से उनकी बुद्धि में अच्छी तरह से आ जाएगा कि हमको इस बाप को याद करना है जो ऊंचे ऊंचे है, वो ही सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। इनको याद करने से इस बाप के ऊपर कभी कोई पाप चढ़ता ही नहीं। वो पाप और पुण्य से सदा परे है। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले ये जरूर समझाना चाहिए अपन को, आत्मा समझ माम एकम याद करो। मैं एक ही मुकर्रर रथ में आता हूँ, कोई दूजन में नहीं आता हूँ। न मैं सर्वव्यापी हूँ और सभी देह के संबंधों को भूल जाओ। एक ही संबंध पक्का कर लो। एक के साथ हमारे सर्व संबंध है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, हमारा सब कुछ है। मैं सिख हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब बातें छोड़ करके एक को याद करना है। वो सबका बाप है। सिखों का भी बाप है, सब धर्म वालों का बाप है। तो पहले बुद्धि में ये मुख्य बात बैठाओ। वो बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। वो ही वर्षा देने वाला है। वो बाप ही हमारे कैरेक्टर से सुधारते हैं।
तो बाप को ख्याल आया कि पहला सबक इस रीति पक्का कराते नहीं है। वो बात पक्की करानी बिल्कुल जरूरी है। जितना ये अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में अच्छी रीति याद रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि एक बाप रचयिता के अलावा बाकी सब रचना है। सारी मनुष्य सृष्टि उस एक बाप की रचना है। तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बल परिचय देने में 5 मिनट भी लग जाए तब तक हटना नहीं है। ऐसे समझावेंगे तो बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। ये बाप का चित्र ही मुख्य है। क्यों जितनी भी लगे इस बाप के चित्र के आगे क्यों लगनी चाहिए। ऐसे बाप का पैगाम सारी मनुष्य सृष्टि को देना है। पीछे है रचना का नॉलेज। ये चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट करके एकदम महीन बनाया जाता है ना, तो तुम भी इस ज्ञान को अच्छी तरह से कूट कूट के बुद्धि में भर दो। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। तो एक एक बात बहुत अच्छी रीति बुद्धि में बैठानी है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सभी निर्धन के बन पड़े हैं। बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठता है तो और तरफ भागते हैं। कोई किस विष्णु पार्टी में भागते हैं, कोई कहाँ भागते हैं। बुद्धि को ठिकाना पक्का मिला नहीं है ना। ऐसे भागने वालों को बाप का परिचय ही नहीं मिला है तो तिरकते रहते हैं। वो पूरा परिचय देना है। तिरकते रहते हैं, कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, फिर सुप्रीम गुरु भी है। तीनों ही बातें अच्छी रीति बताने से फिर सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। गुरु तो ज्ञान देते हैं, टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे होगा। ये बात तो पहले पहले बुद्धि में बैठा हो। बाप को याद करेंगे तब ही तुम पतित से पावन बन सकेंगे, क्योंकि बाप के सिवाय और सब पतित बनने वाले हैं। बाप आकर के पावन बनाकर जाते हैं
जैसे षष्ठी रूपी चक्र में चक्कर खाते खाते सब पतित बनते जाते हैं। भले कोई कितने भी ग्रेट फादर्स क्यों न रहे हो, सब पतित बन गए। दैवी गुण भी धारण करने हैं, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम उनको बाप की याद दिलाओ। जा बाप भले स्वयं निर्गुण है, परंतु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पक्का पक्का सगुण बनाकर जाते हैं। इस बात में तुम बच्चों का बहुत कल्याण है। ऐसा कल्याण औरों का करते रहेंगे तो तुम भी मनमना भव बन करके रहेंगे। दूसरों को याद दिलाएंगे तो खुद याद नहीं आवेगी क्या? तुम पैगंबर हो, बाप का पैगाम देते हो ना, तो बाप का परिचय भी देना है। ऐसे ऊंचे के ऊंचे बाप को याद करो। ये ऊंचे ते ऊंच और नीचे ते नीच वाली बात कोई परमधाम की बात नहीं है। कहाँ की बात है? साकारी दुनिया की बात है। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको ये पता हो कि हमारा बाबा हम सब आत्माओं का बाप भी है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है और सारी मनुष्य सृष्टि को पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है। सबकी सदगति करने वाला सदगुरु है। बाप का परिचय सुनने से बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वाचे माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये भी तुम जानते हो, गीता ज्ञान के बाद फिर होती है महाभारत लड़ाई। पहले गीता ज्ञान सुनाया जाता है। भक्ति मार्ग में जहाँ जहाँ गीता चलती है तो उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। फिर गीता का ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो भागवत होती है। पहचान होती है तब तो भागवत होती है। बिना पहचान के तो कोई भागेगा नहीं। और भक्ति मार्ग में ये निशानी दिखाई गई है कि जहाँ जहाँ भागवत होगी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कहाँ की शूटिंग है? अभी गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है तो कोई नहीं इकट्ठे होते, पब्लिक की भीड़ नहीं लगती है। भीड़ फिर भी भक्ति मार्ग के घंटे में लगी हुई है।
फिर जब भागवत होगी तो भागवत का रिजल्ट क्या आवेगा? भागवत होगी, भागेंगे घर बार छोड़ छोड़ करके, तो फिर महाभारत युद्ध लग जाएगा। अभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां तो द्वापर युग से होती ही चली आई हैं। तुम्हारी लड़ाई है बाप को याद करने में, माया तुमको याद नहीं करने देती। तो पढ़ाई तो अलग है। 20 जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सभी देह अभिमानी बन पड़े हैं। अपन को देह समझने से देह के संबंधी तो याद आते हैं, लेकिन विदेही बाप याद नहीं आता है। तुम अभी बनते हो देही अभिमानी, क्योंकि आत्मा देही का तुमको परिचय मिला है। इसलिए तुम ही हो बाप को याद करने वाले। पहले पहले ये पक्का कराओ कि वह बाप भी है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। उस मनुष्य सृष्टि के बाप में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप आया हुआ है। वो टीचर बन करके एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। टीचर का काम क्या होता है? जो पद्य पोइट्री होती है, जो गद्य प्रोज होती है, प्रोज और पोइट्री की किताब होती है ना, उसके एक एक वाक्य का अर्थ करके समझाता है। तो वो बड़े से बड़ा टीचर भी है और सारी सृष्टि की सदगति करने वाला सदगुरु भी है। एक भी आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं रह जाएगी जो दुर्गति में पड़ी रहे। देव आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, मनुष्य सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबकी सदगति होती है। मनुष्य आत्माओं की भी बात छोड़ो, कीट पशु पक्षी पतंगे वो भी तो आत्माएं हैं। वो आत्माएं क्या दुखी ही बनी रहेंगी? उनकी भी सदगति हो जाती है। पहले मनुष्य सृष्टि की सदगति होती है। मनुष्य सृष्टि में भी जो देवात्माएं नंबरवार देवता बनने वाले हैं उनकी सदगति होती है। फिर सारी सृष्टि की सदगति होती है। तुम्हारी याद के प्रभाव से
सारी सृष्टि के 5 तत्व भी सतगति में जाते हैं। तो असल बाप को याद करने वाले तुम हो। ऐसे बाप टीचर सदगुरु की बात हम सुने या मनुष्यों की बातें सुने? मनुष्य तो खुद की भी दुर्गति करते आए हैं और सारी सृष्टि की दुर्गति होती आई है। मनुष्य गुरुओं की बातें सुनते सुनते सारी दुनिया पतित हो गई। मनुष्य मत पर इतने सारे ढेर के ढेर शास्त्र बने हैं। मनुष्य मत पर बनाई हुई शास्त्रों पर तो हम बहुत चले हैं। ये शास्त्र बनाए हैं मनुष्यों ने, उसको कहेंगे मनुष्य मत, न कि भगवान की मत। कोई भी धर्म पिताएं आए हैं तो उन्होंने आकर के डायरेक्ट सुनाया है या शास्त्र बैठ करके सुनाए? शास्त्र बैठ के सुनाए। न शास्त्र लिखे हैं धर्म पिताओं ने और न शास्त्र बैठ सुनाए हैं। धर्म पिताओं के आने के बाद 200-400 वर्षों के बाद जब उनकी बहुत जनरेशन हो जाती है तब ये शास्त्र बनाए जाते हैं। उन मनुष्य धर्म पिताओं के फॉलोअर्स के द्वारा। ऐसे ही बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई शास्त्र लिख करके नहीं सुनाते हैं, वो तो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। चाहे माता के रूप में सुनाए, चाहे बाप के रूप में सुनाए, टीचर बन करके सुनाए, लेकिन डायरेक्ट सुनाते हैं। उनकी सुनाई हुई बातों का कोई शास्त्र बने ही नहीं सकता। शास्त्र तो बंधा हुआ ज्ञान देने वाले हैं और भगवान का ज्ञान तो शास्त्रों में बांधा ही नहीं जा सकता। इसके लिए तो गायन है, सारे सागर की स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलम बनाओ तो भी भगवान का ज्ञान खूटने वाला नहीं है। भगवान का ज्ञान सुनाने के लिए कोई भी शास्त्र की दरकार नहीं। वो शास्त्र तो मनुष्य मत है और ये है ईश्वरीय मत। तो ईश्वरीय मत बड़ी ठहरी या शास्त्र मत बड़ी ठहरी? शास्त्र जो पढ़े हुए हैं उनकी भी है मनमत, मनुष्य मत। मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हमने आधा कल्प पढ़े हैं। मनुष्य है नंबरवार भ्रष्ट मत वाले, नंबरवार भ्रष्टाचारी, बुद्धि भ्रष्ट बन गई है। अभी हमको मिलती है ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत, तो श्रीमत पर चलने के लिए
अपने को पक्का कर चुके हैं, क्योंकि हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है और मनुष्य को देवता सिवाय भगवान की और कोई बना ही नहीं सकता। हम यही सेवा करते हैं, क्या मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। बाप की ही ये श्रीमत है कि ऊंचे ऊंचे देवता बनने के लिए मुझे ऊंचे ऊंचे एक बाप को याद करो। षष्ठी का चक्र जो समझाते हैं ये भी ऊंचे ऊंचे बाप की मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा है। उस पांडव के बच्चे तुम सब पांडव हो। वो है पंडा, तुम हो पांडव। उनको बुलाते भी हैं हे पतित पावनाओ, हमको पावन बना करके इस पतित दुनिया से वापस ले चलो। वो सभी है जिस्मानी पंडित, तीर्थ यात्राएं कराने ले जाते हैं, फिर वापस इसी पतित दुनिया में आ जाते हैं। और बाप है रूहानी पंडा जो हमको ऐसी यात्रा कराता है परम धाम की कि वापस इस दुख की दुनिया में हम नहीं आवेंगे। तो देखो जिस्मानी पंडों में और रूहानी पंडे में रात दिन का अंतर है। इस बात का किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते एक बाप को ही याद करते रहो। इस बात में आपनों को थकाने की बात नहीं है। थकान होती है इससे साबित होता है कि तुमको प्रीति नहीं है। क्या अथक तब बनेंगे जब तुम्हारे अंदर बाप के लिए अच्छे तरीके से दिल की सच्ची प्रीति होगी। नहीं तो थकते रहेंगे। बाबा देखते हैं कि कब कब बच्चे सवेरे ही आकर के बैठते हैं, बहुत सवेरे आकर बैठ जाते हैं तो जरूर थक जाते होंगे, परंतु ये कोई थकने का मार्ग नहीं है। मेहनत तब अनुभव होती है जब मोहब्बत में नहीं होते। लौकिक दुनिया में भी जो मोहब्बत करने वाले होते हैं उनको रात रात भर नींद नहीं आती है। उनको थकान होती है क्या? तुम मोहब्बत में नहीं रहते हो तो थक जाते हो। ये तो सहज मार्ग है, नाम ये है सहज राजयोग। हठ पूर्वक तो बैठना ही नहीं है।
जब थकान अनुभव होती है तो हठ योग हो जाता है। बल चक्कर लगा करके आओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करते रहो। बाबा बाबा करके बहुत उछाल आनी चाहिए, परंतु उछाल भी उनको आवेगी जो हरदम बाप की याद में रहेंगे। कुछ न कुछ जो खाद है, त्रेसठ जन्मों की विकारों की खाद तो है ना, उसको निकालना है। बाप के साथ अति प्यार हो तो वह अतीन्द्रिय सुख भी महसूस करे, परंतु माया बाप के साथ अति प्यार होने नहीं देती। कोई न कोई दूसरों की याद आ जाती है तो बेविचारी याद हो जाती है। तो बाप कहते हैं ये अतीन्द्रिय सुख अंत की बात है। जब अंत में तुम्हारी बुद्धि में बाप की याद का महत्व तो बैठ जाएगा, फिर तुम बाप की ही याद में लग जाओगे। तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये योगाग्नि है, सोने को साधारण अग्नि में डाला जाता है तो चेंज नहीं होता है। सोना जब तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। तुम्हारे अंदर भी याद की तीव्र अग्नि जलेगी तो सारी खाद निकल जाती है। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे, सारी दुनिया हाय हाय करेगी और तुम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। इन सभी बातों का वर्णन ही यहाँ होता है। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। जिन गोप गोपियों को भगवान बाप बैठ पढ़ाते हैं। गोप गोपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुप्त पढ़ाई पढ़ते हैं। दुनिया वालों को इस पढ़ाई की श्रेष्ठता का पता ही नहीं है कि इनको भगवान बाप बैठ पढ़ाते हैं, जो कहते हैं मुझे याद करो। बाप की ही महिमा बताना, बाप को याद करके बाप से वर्षा लेना है। वो वर्षा देने वाला एक ही बाप है। गुरु से कोई को वर्षा नहीं मिलता है। सदगति का वर्षा तो एक ही बाप से मिलता है। वो एक ही बाप वर्षा देने वाला है। सभी को सदगति मिलती जरूर है, परंतु एक जैसी सदगति तो मिल न सके। पहले पहले सभी जावेंगे शांति धाम, नंबरवार जावेंगे या एक साथ जावेंगे? नंबरवार जावेंगे तो नंबरवार सदगति मिलेगी। ये भी तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए।
कि बाप पहले पहले हमको सदगति देते हैं और धर्म वालों को बाद में मिलती है। पहले पहले हम शांति धाम जावेंगे, पहले पहले हम सुख धाम जावेंगे। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, ये तो तुम बच्चों को समझाया है। शांति धाम में सभी आत्माएं शांत स्वरूप होकर रहती हैं। वहां सुख नहीं होता है तो दुख भी नहीं होता है। आत्माएं सुख दुख तब भोगती है जब शरीर धारण करें। बिना शरीर के न सुख भोगा जाता है न दुख भोगा जाता है। बाप का धाम तो है स्वीट साइलेंस होम। जैसे सारा दिन कोई काम करके थक जाता है तो रात में गहरी नींद सो जाता है। उसे गहरी नींद में सुख मिलता है या दुख मिलता है? न सुख मिलता है न दुख मिलता है। जब स्वप्न की स्टेज में होते हैं तो सूक्ष्म शरीर से आत्मा इधर उधर विचरण करती है, कभी सुख भोगती है कभी दुख भोगती है। तो बाप के घर में तो शांति ही शांति है, वहां देह या देहभान तो होता ही नहीं है। नाम ही है स्वीट साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उस टावर ऑफ साइलेंस को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता। कैसे देख सकता है? तीसरे नेत्र से देख सकता है। वो आत्माओं का धाम है ना, तो आत्मिक स्थिति में रहने वाला इस स्वीट साइलेंस होम का अनुभव कर सकता है। वो साइंस घमंडी इन आंखों से जो चीजें देखते हैं उन चीजों पर ही उनकी बुद्धि चलती है। स्वीट साइलेंस के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। आत्माओं को तो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आत्माओं को भी नहीं देख सकते तो परमपिता परमात्मा को भी नहीं देख सकते। हाँ, बुद्धि से समझा जा सकता है, जबकि आत्मा को ही नहीं देख सकते हैं तो बाप को फिर इन आंखों से कैसे देखेंगे? ये समझ की बात है। इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए भगवान वाच है, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। परंतु ये बात किसने कही है? वो समझ नहीं सकते हैं। वो समझते हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण को कितना याद करते हैं। कृष्ण को याद करते करते दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते थे। उस समय भक्ति सतो प्रधान थी तो एक को याद करते थे। फिर भक्ति तमो प्रधान बनती है तो अनेकों को याद करने लग पड़ते। लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे, विष्णु को याद करेंगे। अब तुम तो जानते हो कि ऊंचते ऊंच तो एक ही भगवान है जो हमको वर्षा देते हैं विष्णु पने का।
तुम विष्णुवंशी बनते हो ना। किसके वंशी? विष्णु के वंशी। तुम्हारे में कोई विषय विकार नाम मात्र को नहीं रहता। माला बनती ही तब है जब पहला सबक अच्छी रीति पढ़ते हैं। अपन को आत्मा समझ सदैव बाप की याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है। सभी तरफ से बुद्धि योग हटाए, एक तरफ बुद्धि योग को लगाना। तो कुछ ही न आंखों से देखते हो, उन सब से बुद्धि को हटा दो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। इन आंखों से बाप को नहीं देखा जा सकता, आत्मा को भी नहीं देखा जा सकता। वो निराकार है। इन द्वारा हमको ये घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। जब तुम मन मना भाव होकर के रहते हो तो गोया तुम सभी के ऊपर उपकार करते हो। क्या विश्व कल्याणकारी बनने का तरीका क्या बताया है? एक बाप की याद में रहेंगे तो सारे विश्व का स्वतः ही कल्याण होता रहेगा। कैसे? बाप सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। बीज को पानी देंगे तो सारी दुनिया रूपी वृक्ष को पानी मिलता ही रहेगा। एक एक पत्ते को, टहनी को, जड़ को, तने को पानी देने की दरकार है ही नहीं। जब खाना पकाने वाले को भी कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, उस भोजन को जो जो खावेंगे सभी की बुद्धि में बाबा की याद बैठ जाएगी। क्योंकि दो प्रकार के संग दोष लगते हैं, एक संग दोष और दूसरा अन्न दोष। बाप की याद में भोजन बनावेंगे तो भोजन का संग बुद्धि में पड़ेगा। तो एक दो को बाप की याद दिलाना है। तो बाबा को याद करो, याद करते करते वो टेव पड़ जाएगी। पहले पहले है शिव बाबा। आगे चल करके बाबा ये चित्र आदि भी उड़ाते रहेंगे। क्या आगे चल करके जैसे दुनिया से ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब उड़ जाएंगे, ऐसे ये ढेर के ढेर चित्र सब उड़ जाएंगे। ये सब खत्म होने ही है। तो मुख्य बात है बाप की याद की। 30 जून 1968 की वाणी का 3रा पेज। बाप तो सभी बच्चों को याद करते हैं, याद करते रहते हैं और मदद देते रहते हैं। किनको? बच्चों को, 500 करोड़ को। हाँ, उन बच्चों को याद करते हैं जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वही मेरे बच्चे हैं। जो देहभान में रहते हैं वो मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा, ओम।